देश में धार्मिक टूरिज्म को हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ ने नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इससे प्रयागराज के साथ ही यूपी के कई बड़े धार्मिक शहरों को फायदा मिला है। केंद्र सरकार के एक सर्वे के मुताबिक महाकुंभ के बाद भी अयोध्या, वाराणसी जैसे शहरों में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आगे भी संख्या बढ़ने का अनुमान है। महाकुंभ 2025 ने देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचा है। इसका फायदा अकेले प्रयागराज को ही नहीं, बल्कि अयोध्या और वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के कई तीर्थ स्थलों को महाकुंभ ने पर्यटकों को आकर्षित करने और अपनी पहचान मजबूत करने में मदद की है। अभी तक विदेशी पर्यटक के लिए जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे वो आगरा, राजस्थान, दिल्ली रहे, लेकिन महाकुंभ के दौरान आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश का नाम सामने आया और उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख प्रयागराज, अयोध्या, राम मंदिर बनने के उपरांत और वाराणसी, ये 3 डेस्टिनेशन टॉप डेस्टिनेशन के ऊपर करवाए। महाकुंभ में देसी पर्यटकों से भारत की एकता, अखंडता, विदेशी पर्यटकों से विदेशों में सनातन संस्कृति के प्रति आकर्षण और अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, देसी उत्पादों की खरीदारी पर जोर, यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का बनाने में भी योगदान दिया। तीर्थ यात्रियों के दिलों में खास जगह बनाने वाले ये सभी शहर अभी यूपी में धार्मिक टूरिज्म को नई ऊंचाई पर ले जाने का भरोसा दिला रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने महाकुंभ के दौरान एक सर्वे किया था, जिसमें पर्यटकों की पसंद के तीर्थ स्थलों को चुना गया था। इस सर्वे में अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी सबसे ऊपर रहे। पर्यटकों की भीड़ और उनकी पसंद ने साफ कर दिया है कि ये शहर आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी बेहद खास हैं। इस सर्वे में शामिल हुए 3.52 लाख तीर्थयात्रियों की राय के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, जिनके मुताबिक अयोध्या को 22.55% पर्यटकों ने अपनी पहली पसंद बताया। वहीं प्रयागराज का संगम 19.96% पर्यटकों की पसंद रहा। वाराणसी को 12.72% और मथुरा को 6.31% और हरिद्वार के हर की पौड़ी को 2.67% पर्यटकों ने पसंद किया। इस सर्वे में करीब 1100 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। ये पर्यटक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और फिजी जैसे देशों से आए थे। सर्वे को 28 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज के तेलियरगंज, झूसी, अरेल और परेड ग्राउंड जैसे इलाकों में किया गया था। इस सर्वे का मकसद प्रमुख तीर्थ स्थलों की पहचान करके उनका बेहतर विकास करना है। सर्वे के दूसरे नतीजों के मुताबिक महाकुंभ में हर तीर्थयात्री ने औसतन 5,877 रुपए खर्च किए और इस आयोजन के दौरान पर्यटकों के खर्च ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया। सर्वे में ये भी निकलकर सामने आया कि तीर्थयात्री महाकुंभ के बाद भी इन धार्मिक शहरों की यात्रा करना चाहते हैं। सर्वे का दावा है कि 32.57% पर्यटक अगली बार प्रयागराज के संगम जाना चाहते हैं, जबकि 12.46% पर्यटकों की अगली पसंद अयोध्या, 7.46% पर्यटकों की वाराणसी और 3.77% की अगली पसंद मथुरा है। इस सर्वे के नतीजों से साफ है कि महाकुंभ ने आध्यात्मिक माहौल बनाने के साथ ही पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का पवित्र स्नान और वाराणसी में गंगा आरती ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इन शहरों की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत ने देश विदेश के लोगों को अपनी तरफ खींचा है। इससे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अब धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। हालांकि इस बढ़ती भीड़ ने ट्रैफिक जाम, भीड़ प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं को भी उजागर किया है। आदित्य केराणा, आज तक।